हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन IAS अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इस सेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के MCQ, जिनका बेस जो होगा वो आपका उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम्स, आपका जितने भी PCS एग्जाम्स होते हैं, UP PCS हो गया, उत्तराखंड PCS हो गया, इसके अलावा लोअर PCS, लेखपाल, पटवारी, वीडियो वगैरह और अदर जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वन वर्ड वाले, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स की महा सीरीज़ रहने वाली है और आने वाले आपके 2 से 3 महीने में जितने भी पेपर होंगे उसमें आपको यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो इट विल बी गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़। सो आज हम इसका दूसरे सेशन में हैं एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आपको पता है आपको पार्टिसिपेशन कैसे करना है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको उनके आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट बोट लाइब्रेरी वॉज लॉन्च्ड इन। आपको बताना है कि इंडिया की पहली बोट लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च करी गई है। ओके, और इसका आंसर होगा आपका कोलकाता। सो कोलकाता में आपकी इंडिया की पहली बोट लाइब्रेरी लॉन्च करी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इंडियन टू गेट कोविड वैक्सीन वॉज। आपको बताना है कि वो पहला इंडियन कौन थे जिनको कोविड वैक्सीन मिली थी। ओके, वैक्सीन सबसे पहले किस इंडियन पे लगी थी। सो इसका आंसर होगा आपका मनीष कुमार। तो ये पहले वो इंडियन थे जिनको कोविड वैक्सीन लगी थी सबसे पहले। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकाज फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट इज। आपको बताना है कि अमेरिका की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है। इससे पहले तक आपको फीमेल वाइस प्रेसिडेंट नहीं देखने को मिलती हैं, आपको बताना है कि कौन बनी है। सो इसका आंसर होगा आपका कमला हैरिस। और ये हमें इंडियन ओरिजिन की भी देखने को मिलती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर स्कीइंग पार्क हैज़ बीन लॉन्च इन। आपको बताना है कि कहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला इंडोर स्कीइंग पार्क, और इसका आंसर होगा आपका कुफरी, हिमाचल प्रदेश। सो कुफरी हिमाचल प्रदेश में आपका इंडिया का पहला इंडोर स्कीइंग पार्क लॉन्च किया गया है। ओके, सो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट विमेन बस ड्राइवर। आपको बताना है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर की पहली विमेन बस ड्राइवर कौन बनी है। सो इनका नाम है आपका पूजा देवी। न्यूज़ कब आती थी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहली बनी है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज़ यंगेस्ट मेयर। आपको बताना है कि इंडिया के यंगेस्ट मेयर का नाम आपको यहाँ पे बताना है, और इसका आंसर होगा आपका आर्य राजेंद्रन। सो ये आपके इंडिया के यंगेस्ट मेयर बने हैं, और ये जो है ये आपके केरला से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द LIC's फर्स्ट डिजिटल ऐप। LIC ने आपका एक अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, आपको उसका नाम बताना है। सो उसका नाम है आपका आनंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम लॉन्च्ड इन। आपको बताना है कहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम, एंड इसका आंसर होगा आपका मैसूर, कर्नाटका। यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ल्ड्स यंगेस्ट राइटर। आपको बताना है कि किसे इंडिया का यंगेस्ट राइटर बताया गया है अभी रिसेंटली, और इनका नाम है आपका अभिजीता गुप्ता। इनको आपका वर्ल्ड्स यंगेस्ट राइटर अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ISO सर्टिफाइड सिटी इज़। आपको बताना है कि इंडिया की पहली सिटी कौन सी है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। सो इसका आंसर होगा आपका भुवनेश्वर को आपका पहला ISO सर्टिफाइड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू गेट 100% इनकम टैक्स दैट इज़ रिबेट। सो आपको बताना है कि इनकम टैक्स में 100% रिबेट, मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है इंडिया की जिसको 100% छूट मिली है इनकम टैक्स में। रिबेट मतलब छूट होता है। क्लियर। सो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका MIC रेडवुड, और इन्हें आपका 100% इनकम टैक्स रिबेट मिली है। इनकम टैक्स जो आपका एक डायरेक्ट टैक्स होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं जहाँ पे हम कैपिटल करेंसीज को डिस्कस कर रहे थे, हमारे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं। तो आपको बताना है कि चाइना की कैपिटल और करेंसी क्या है। इसका आंसर होगा आपका, इसकी कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी है
रेनिनबी। क्लियर? तो इसकी आपकी कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनिनबी। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे एक और क्वेश्चन, आप बताएंगे रशिया की कैपिटल और करेंसी क्या है और आपकी मालदीव्स की कैपिटल और करेंसी क्या है। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें, फिर हम बताएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका रशिया की कैपिटल है आपकी मॉस्को और इसकी करेंसी है रूबल। वहीं जब हम बात करते हैं मालदीव्स की, तो यहाँ की कैपिटल है माले और इसकी करेंसी है रुफिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है सऊदी अरेबिया की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो इसकी कैपिटल है आपकी रियाल और इसकी करेंसी है आपकी रियाल। ये हो गया। दूसरा सवाल अब आप ये बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना की कैपिटल और करेंसी का नाम क्या है। सो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, काफ़ी इजी कंट्रीज हैं ये, पता होगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम है कैनबेरा और इनकी करेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहीं जब हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल का नाम है ब्यूनो एरिस और इनकी करेंसी का नाम है अर्जेंटीना पेसो। नेक्स्ट सवाल, आपको बताना है कि ब्रिटेन की कैपिटल और करेंसी का नाम क्या है। सो आपको पता होगा ब्रिटेन की कैपिटल है आपकी लंदन और इनकी करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। दूसरा सवाल, इसमें आप बताएंगे यूएसए और इजराइल, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, हमारी फॉरेन रिलेशंस में भी देखने को मिलती हैं। आप बताएंगे इनकी कैपिटल और करेंसी का नाम क्या है। सो यूएसए की कैपिटल का नाम है आपका वॉशिंगटन डीसी और इनकी करेंसी का नाम है डॉलर। वहीं जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल का नाम है जेरूसलेम और इनकी करेंसी का नाम है न्यू सीएल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको बताना है कि राज्यसभा के अभी चेयरमैन कौन है। आपको पता होगा कि राज्यसभा में चेयरमैन होता है, लोकसभा में स्पीकर बोला जाता है उन्हें, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो राज्यसभा में अभी कौन है, इनका नाम है आपका एम वेंकैया नायडू, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं आपके एम वेंकैया नायडू। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बताएंगे आप कि लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है और वो कौन से नंबर के स्पीकर हैं। अभी जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम क्या है, कौन से नंबर के हैं। इसका आंसर होगा आपका ओम बिरला और ये आपके 17th नंबर के स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हरिवंश नारायण सिंह। ये आपके प्रेजेंट आपके वाइस चेयरमैन हैं राज्यसभा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है आपका राज्यसभा में। विपक्ष का नेता राज्यसभा में कौन है इस समय। तो राज्यसभा में है, उनका नाम है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, ये राज्यसभा में है। और अब दूसरा सवाल आप ये बताएंगे कि लोकसभा में इस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। सो इनका नाम है आपका अधीर रंजन चौधरी। तो ये आपके लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है और ये आपकी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताना है कि अभी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। सो इनका नाम है आपका सुशील चंद्र, ये आपके करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये। इसका आंसर है आपका ये 24th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि अभी जो कैग है विच स्टैंड्स फॉर कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है इंडिया के। इनका आंसर होगा आपका गिरीश चंद्र
मुर्मू, ये आपके अभी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं और ये 14th नंबर के हैं, याद रखिएगा 14th नंबर के हैं। नेक्स्ट आप हाई पोजीशंस पे आते हैं। आपको बताना है कि एयरफोर्स के चीफ कौन है इस टाइम पे, हाईएस्ट जो पोजीशन होती है एयरफोर्स में वो किसके पास है। सो इनका नाम है आपका एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से नंबर के आपके एयर चीफ मार्शल हैं ये। इनका नंबर है आपका ये 26 नंबर के हैं। इसके साथ साथ दूसरा सवाल आप बताएंगे यहाँ पे कि नेवी के अभी हेड कौन है, नेवी के चीफ कौन है अभी इंडियन नेवी के। सो इसका आंसर है आपका एडमिरल, इसका आंसर है आपका एडमिरल करमबीर सिंह। और ये आपके 24th नंबर के चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे इंडियन आर्मी के इस टाइम पे चीफ कौन है। सो इनका नाम है आपका जनरल मनोज मुकुंद नारवाने। और कौन से नंबर के हैं अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर होगा आपका ये 28 नंबर के आपके चीफ हैं आर्मी के। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आप बताएंगे कि इंडिया के पहले CDS किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका विपिन रावत, ये आपके इंडिया के पहले CDS अपॉइंट करे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला जो सेट है इसमें आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें इनके कैपिटल, डेट ऑफ फॉर्मेशन, इनका चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि न्यूज़ का पार्ट होते हैं तो पता होने चाहिए। आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। सो इसकी कैपिटल है आपकी ईटानगर और इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है 20 Feb 1987। क्लियर। अब अगर हम देखें तो इनके CM का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मिस्टर पेमा खांडू इनके क्या हैं आपके चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं, प्रेजेंट में गवर्नर है आपके अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि कैपिटल और डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मणिपुर की कैपिटल डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। इसके साथ साथ हम इनके CM और इनके गवर्नर के बारे में भी लिख सकते हैं। सो मणिपुर की आपकी कैपिटल है इम्फाल और इनकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है 21 जनवरी 1972। वहीं जब हम इनके CM की बात करते हैं तो मणिपुर के CM का नाम है बीरेन सिंह और इनकी गवर्नर का नाम है नजमा ए हेपतुल्ला। क्लियर। तो चलिए इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बताएं। आप बताएंगे कि त्रिपुरा के आपके कैपिटल का नाम क्या है, इनकी डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इनका CM कौन है और गवर्नर कौन है। आंसर है आपका त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, डेट ऑफ फॉर्मेशन है 21 जनवरी 1972। इनके CM का नाम है आपका बिप्लब देव और इनके गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सो ये इनके गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है कि मिजोरम की कैपिटल, डेट ऑफ फॉर्मेशन प्लस इनके CM प्लस इनके गवर्नर का नाम। सो मिजोरम की जो आपकी कैपिटल है वो है आपकी आइजवाल। इनकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है 20 फरवरी 1987। इनके CM का नाम है आपका जोराम थांगा एंड इनके गवर्नर का नाम है डॉक्टर हरिबाबू। इसके साथ साथ चलिए एक और स्टेट बताएं। आप बताएंगे कि नागालैंड की कैपिटल क्या है, डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इनके CM कौन है, गवर्नर कौन है। सो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, डेट ऑफ फॉर्मेशन है 1 दिसंबर 1963। इनके CM का नाम है नेफ्यू ड्यू और इनके गवर्नर का नाम है आपका RN रावी।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल, डेट ऑफ फॉर्मेशन प्लस इनके करंट सीएम प्लस इनके करंट गवर्नर का नाम बताएं। सो असम की कैपिटल है दिसपुर, इनका डेट ऑफ फॉर्मेशन है 26 जनवरी 1950, इनके सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और इनके गवर्नर का नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ से बताने होंगे फेस्टिवल होंगे, आपको बताने कौन से स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो लौसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आप इसको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। लौसार फेस्टिवल का एक और नाम है, सो अगर एग्जाम में आपका आता है फगली उत्सव, सो ये भी आपका लौसार फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम आपका फगली उत्सव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, आपको बताना है कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था इसे। सो इसका आंसर होगा आपका जास्कर कारगिल, यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योसांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, योसांग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसका नाम है मणिपुर। याद रखिएगा योसांग को आपका नारंगी फेस्टिवल भी कहा जाता, नारंगी के नाम से भी जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। ओके, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे शंघाई फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर कोई भी आता है तो आपको याद रखना है ये मणिपुर से रिलेट करता है। इन 2020 हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, आपको बताना है 2020 में हॉर्नबिल का फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था। तो जब हम 2020 की बात करते हैं तो ये त्रिपुरा में मनाया गया था, लेकिन जब हम 2019 की बात करते हैं तो ये आपका नागालैंड में मनाया गया था। इट मीन्स ये किसी एक स्टेट को डेडिकेटेड नहीं है पूरी तरीके से, ये आपका शिफ्ट होते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, छछरकूट 2020 was celebrated in which of the Indian state, आपको बताना है छछरकूट जो फेस्टिवल था ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया था 2020 में। सो इसका आंसर है आपका मिजोरम, ये आपका मिजोरम में सेलिब्रेट किया गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप देखिएगा आपके 30 में से कितने मार्क्स आए, कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा आपके कितने मार्क्स आए, और ट्राई करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अटेम्प्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।